दोस्तों नमस्कार। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। जनरल साइंस क्वेश्चन सीरीज पार्ट 3 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। आज अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। रेलवे एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण, रेलवे एसएससी पुलिस एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है गाइज ये। पहला क्वेश्चन, इस सीरीज में से 10 क्वेश्चन अपन ने पिछली वीडियो में देख लिए थे, लास्ट में थे ये। फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं 10 क्वेश्चन का, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है गोल्जिकाय में, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। तो प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम पर। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध उत्सर्जन, परासरण, शोषण, पाचन रस। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पादप कोशिका में डीएनए होता है हरितलवक में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो डीएनए हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे कोशिकांग है जिनमें भी डीएनए की मात्रा पाई जाती है। तो सभी में इसका आंसर होगा, सभी में। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका बनती है? मानव शरीर के यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, दीर्घ अस्थि। तो अस्थि जो होती है इसके बोन मैरो से ये इनका निर्माण होता है। रक्त कोशिका होगा, लसिका होगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन, वेस्ले, मेडल, मॉर्गन, सैलाडन, स्वान, टैक्सले। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सैलाडन एंड स्वान ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, तरुण पुष्प कलिकाओं में। दोस्तों ये अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि पुष्प में जनन अंग होते हैं और जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी सभी भाग में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण राइबोसोम, गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है? तो दूध में गाय का दूध, स्त्री का दूध, बकरी का दूध, सभी में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। हाइड्रोफोबिया वायरस जनित रोग है, ये विषाणु द्वारा होता है। इसमें व्यक्ति जल से डरने लग जाता है, जल को जब देखता है तो उससे जल से ही डरने लग जाता है, जल पी भी नहीं पाता। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। ये शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम है ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ मैमेलिया, यूथेरिया, प्रोटोथेरिया, कायरोप्टेरा। तो चमगादड़ मैमेलिया वर्ग का प्राणी है ये चमगादड़। एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणु से, फफूंद से, मूत्रकृमि से, प्रोटोजोआ से। तो एथलीट फुट ये फंगस रोग है, ये फफूंद से होती है। लीची में खाया जाने वाला भाग है, लीची में खाया जाने वाला भाग दोस्तों एरिल है। लैग्रैंज दीपिका पाई जाते हैं, लैग्रैंज दीपिका या कहाँ पर पाई जाती हैं? ये अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि को पैंक्रियाज भी कहते हैं। लैग्रैंज दीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पिट्यूटरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक था, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक था विलियम हार्वे। विषाणु की खोज की थी एल्डेन हेक्सले, इवानोस्की, एम्पिडोलेक्स इवानोस्की ने की थी। विषाणु वायरस की खोज किसने की? इवानोस्की ने की। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। दोस्तों अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, यह हाइड्रोफोबिया रोग वायरस जनित रोग होता है। कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से ये हो जाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी ल्यूवन हॉक ने की थी।
शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। शकरकंद में भोजन कहाँ पर संग्रहित होता है? स्तंभ में, स्तंभ का मतलब तना, जड़ में, पत्ती में और स्तंभ कंद में। तो शकरकंद क्या होती है? जड़ होती है, तो जड़ में संग्रहित होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? जड़, कंद, फल। हल्दी वैसे तना है, लेकिन तना यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये प्रकंद है, इसको प्रकंद भी कहते हैं। प्रकंद खाया जाता है। कंद, प्रकंद ये संचित भोज्य पदार्थ जहाँ पर रहते हैं कंद प्रकंद कहते हैं। तो प्रकंद, कंद नहीं, ये प्रकंद होता है, हल्दी का पौधे खाए जाने वाला प्रकंद। लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से। लिम्फोसाइट WBC जो सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके प्रकार है जो हमारे भाई ये रोगाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनसे हमें बचाती है, प्रतिरक्षा प्रदान हमको करती है, तो रोगाणुओं से रक्षा करती है। आपातकालीन ग्रंथि है, आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि होती है। आपातकालीन का सामना करने के लिए हमें यह तैयार करती है, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। पहलाग्रह रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? पहलाग्रह रोग नियासिन की कमी से होता है। मानव शारीरिक मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शारीरिक मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसका दूसरा पिट्यूटरी ग्रंथि भी है, इसके द्वारा पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित किया जाता है। रक्त कब्रगाह किसे कहते हैं? रक्त कब्रगाह यानी रक्त का कब्रिस्तान है, स्प्लीन, प्लीहा। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस। इनमें से सबसे बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाएगा? कैल्शियम पाया जाता है। लड़का पैदा होगा जब XX गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो, YY गुणसूत्र हो, YX हो। तो X और Y गुणसूत्र होने पर लड़का उत्पन्न होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, अमोनिया। यूरिया होता है स्तनधारियों में, यूरिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। शोषण दर, हम जो हमारे वापस से 29 क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हमारे रक्त से, किडनियों के द्वारा रक्त से यूरिया को अलग कर लिया जाता है, रक्त को छान लिया जाता है। जैसे यूरिया अलग हो जाता है, यूरिया मूत्र के साथ में उत्सर्जित कर दिया जाता है। श्वसन दर सबसे कम होती है भोजन करते समय, निद्रा में, खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय। निद्रा में, खर्राटे भरते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस केंद्रक, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लंदन में स्थित है, इंटरनेशनल जैविक कृषि फर्म संस्थान। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, धमनी। तो दोस्तों फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग होता है बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और धमनी। दोस्तों इसमें दायां निलय ऑप्शन में है नहीं है, तो फिर इसमें दायां आलिंद है ऑप्शन में जो दिया गया है, ये आंसर होगा। क्योंकि पहले रक्त है जो हमारे शरीर के अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, वो सबसे पहले दायां आलिंद में आता है, फिर दायां आलिंद के बाद में दाएं निले में, दाएं निले से फिर फेफड़ों में जाता है। लेकिन दायां निले ऑप्शन में नहीं है, तो दायां आलिंद से फिर फेफड़ों में जाएगा। दायां आलिंद से दाएं निले, दाएं निले से होता हुआ रक्त है जो फेफड़ों में जाता है। तो दायां निला इसमें नहीं है, तो दायां आलिंद इसका राइट आंसर है। फिर फेफड़ों से वापस ये बायां आलिंद में आता है, बायां आलिंद से फिर ये बाएं निले में जाता है, बाएं निले से फिर हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। हमने देखे 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो जीवाणु से रक्षा करने वाला होता है WBC यानी श्वेत रक्त कण।
वायुमंडल में भारी गैस कौन है? जल वाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटराइन ग्रंथि भी इसे कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो निकोटिनिक अम्ल 15 ग्राम निकोटिन की आवश्यकता होती है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो कैरोटीन के कारण उसमें पीलापन रहता है। रेलवे के लिए बहुत एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। HIV की खोज किसने की थी? HIV की खोज कोल्फ ने, फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, लुक मॉन्टेनियर ने। तो लुक मॉन्टेनियर ने HIV की खोज की थी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन दर है, वेपराइजेशन की जो रेट है, उसको पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक है। मानव त्वचा में मेलानिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण हमारा त्वचा का रंग इस प्रकार का होता है, मेलानिन वर्णक। जिसकी त्वचा वाइट होगी उसमें मेलानिन वर्णक नहीं पाया जाता है। जिसकी त्वचा वाइट नहीं होती है तो उसमें मेलानिन वर्णक पाई जाती है। डायलाइसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलाइसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था। डायलाइसिस मशीन क्या है? ये कृत्रिम किडनी है। रक्त अपवहन की विधि इससे संपन्न होती है। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं जीन, DNA, गुणसूत्र, जीन एवं गुणसूत्र दोनों। तो कोशिका विभाजन के समय हमें स्पष्ट दिखाई देंगे गुणसूत्र, क्योंकि जीन तो गुणसूत्र का सबसे और भी इकाई है, छोटा भाग होता है। गुणसूत्र का सबसे छोटा भाग DNA छोटा भाग जीन होता है। तो दिखाई कौन देगा? संयुक्त रूप से गुणसूत्र हमको दिखाई देते हैं कोशिका विभाजन के समय। जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन एक कृत्रिम हार्ट है, कृत्रिम हृदय होता है। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई थी? विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1973 में, 1991 में, 1980 में, 1985 में। तो 1973 में। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। उसका यहाँ पर वैज्ञानिक नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेवरिस। सैक्रोमाइसिस सेवरिस, सेवरिस लिखा नहीं है, सैक्रोमाइसिस इसमें ऑप्शन में है। HIV की सर्वाधिक नष्ट करता है, HIV सर्वाधिक नष्ट करता है RBC, बीटा कोशिका, T लिम्फोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो RBC, B कोशिका, T कोशिका, थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखिए RBC लाल रक्त कणिका यानी RBC, B कोशिकाएं और T कोशिकाएं ये WBC के प्रकार होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार होते हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने की क्षमता को प्रदान करती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का एक प्रकार है B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। तो T लिम्फोसाइट कोशिकाओं को यानी T कोशिकाओं को, T लिम्फोसाइट्स को HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। दोहरा निषेचन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? डबल फर्टिलाइजेशन दोस्तों आवृतबीजी पौधों में होता है। एंजियोस्पर्म पादपों में डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन होता है। जीव द्रव की खोज किसने की? जीव द्रव की खोज लेमार्क ने, हेरोफिलस ने, हिप्पोक्रेटस ने, ह्यूगो वॉन मोल ने की थी जीव द्रव की खोज। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया 20 अप्रैल, 30 जनवरी, 20 मार्च, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बेटुला, बेटुला से प्राप्त होता है। म्यूटेशनवाद के जनक है, म्यूटेशनवाद मतलब उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तन के जनक है ह्यूगो डी ब्रिज। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को, स्टीफन हेल्स को, वॉन बेयर को, कोपरनिक्स को। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान को स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जो जनक है वो स्टीफन हेल्स को कहा जाता है।
प्लांट मॉर्फोलॉजी का पिता स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? जो हमारी हड्डियां हैं इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इनमें केसिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, कॉन्ड्रोइन प्रोटीन। इनमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कवक विज्ञान के जनक हैं, कवक विज्ञान के जनक है माइकेली। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया कहलाती है। चने के द्वारा जो पानी को अवशोषित किया जाता है इसे अंतःपरासरण कहते हैं, एंडोमॉस्फेरिक अंतःपरासरण कहते हैं। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? गाजर की, चुकंदर की, तरबूज की, खरबूज की। शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है, मुख्य अवयव है। कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल वर्षा के लिए सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में है सल्फर के ऑक्साइड, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड जिसमें डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए मुख्य अवयव होते हैं दिए गए ऑप्शन में से। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है कैंसर, स्कर्वी, रिकेट्स, टीबी। ये कैंसर रोग होता है। विकिरणों से हमारे कौन सा रोग होता है? कैंसर रोग होता है। स्कर्वी ये विटामिन की कमी से होता है। रिकेट्स ये भी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और टीबी तो एक जीवाणु जनित रोग है, ट्यूमर क्लोरोसिस बैक्टीरिया के द्वारा ही होती है। चर्म रोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो चर्म रोग यहाँ पर विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से ही चर्म रोग होता है। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? स्कर्वी, हीमोफीलिया, ब्रोंकाइटिस, रूमेटिज्म। तो स्कर्वी तो विटामिन की कमी से होती है, हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, ब्रोंकाइटिस ये प्रदूषण के कारण होते हैं। ब्रोंकाइटिस ये हमारे गले की, ये हमारे श्वसन तंत्र की से संबंधित बीमारियां हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? द्रव ऑक्सीजन में, शीतल जल में, द्रव नाइट्रोजन में, द्रव अमोनिया में। ध्यान रहे क्रायोप्रिजरेशन द्रव नाइट्रोजन में इसे रखा जाता है। शीत संरक्षण में इसको किया जाता है, अंग्रेजी में क्रायोप्रिजरेशन द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है, द्रवित नाइट्रोजन। कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? खसरा रोग, मलेरिया रोग, पोलियो रोग, टीबी रोग। तो टीबी रोग जीवाणु के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन होता है स्थायी कोशिकाओं में, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, परागकण की मात्र कोशिकाओं में, उपयुक्त सभी में। स्थायी कोशिकाओं में, परमानेंट कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं होता है। जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। परागकण की मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन होता है। उपयुक्त सभी में नहीं, तो आंसर है बी, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है दिए गए ऑप्शन में से। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन थायमिन। तो इसमें से आंसर है विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए भंडारित विटामिन। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सेब को, केले को, खजूर को, आम को। तो इनमें से सबसे कम किसको होती है? खजूर को। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, मायोग्लोबिन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जल में घुलनशील प्रोटीन होती है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? ध्यान रहे कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्र में
का जो भाग है कॉर्निया उसका दान किया जाता है। विटामिन में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B1, B2, B6, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट जो धातु है, तत्व है, कोबाल्ट तत्व किसमें पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? हृदय की गति कार्डियोग्राम द्वारा, किसकोग्राम द्वारा, साइटोट्रॉन द्वारा, किलोस्कोप द्वारा। कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। कपास प्राप्त होता है फल से, कलिका से, बीज से, जड़ से। कपास प्राप्त होता है, कपास बीज से प्राप्त होता है। बीज के ऊपर कपास के रेशे लगे हुए रहते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं, तो बीज से प्राप्त होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण में, अंडाशय में, शुक्राशय में, अंडवाहिनी में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, टेस्टी में होता है। अंडाशय तो महिलाओं में पाया जाता है। शुक्राशय शुक्र द्रव को एकत्रित करता है शुक्राशय, और अंडवाहिनी ये महिलाओं में पाई जाती है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? केंद्रक, कोशिका, जीवद्रव कला, माइटोकॉन्ड्रिया। तो शरीर की जो इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है शरीर की, वो होती है कोशिका। केंद्रक कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। जीवद्रव कला ये कोशिका का भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का कोशिकांग है जो इसी के अंदर पाया जाता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? यॉक में होती है। दिए गए ऑप्शन में यॉक में। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है प्लीहा में, हड्डियों में, चर्बी में, मांसपेशियों में। शरीर में जो वसा का संग्रह होता है यहाँ कहाँ होता है? चर्बी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प किसका रूपांतरण होता है? तो प्रश्न आता है पुष्प क्या है भाई? पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्रोह है, यानी प्रोह का रूपांतरण है। तो यहाँ पर प्रोह, परांकुर, पत्ती, मूलांकुर, अदलचक्र। परांकुर, ये परांकुर जो प्रोह भाग होता है, परांकुर होता है, उसी का ये रूपांतरण होता है। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट एड्स रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है। ये पुष्पों के खिलने और बंद होने की जो क्रिया है ये अनुकुंचन कहलाती है। ये एक प्रकार से गति होती है पुष्पों के खिलने और बंद होने की, अनुकुंचन गति कहलाती है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, गोनेडोट्रोपिक, एपिनेफ्रिन। तो दाढ़ी मूंछों का निकलना टेस्टोस्टेरोन से संबंधित होता है। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? लकवा विटामिन ए, डी, विटामिन B7, विटामिन के, विटामिन B7 कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन बी, ई, डी, ए। तो विटामिन बी की कमी के कारण ये बाल सफ़ेद होते हैं, B3 के कारण। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तिल्ली में, वृक्कों में, यकृत में। तिल्ली मतलब स्प्लेन, वृक्क का मतलब किडनी, लीवर, अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। लाइसोसोम की खोज की थी पैलेड ने, डी डुवे ने, ऑल्टमैन ने, इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने की थी। मक्का पौधे में परागकण होता है। मक्का का जो पौधा है उसमें परागकण किसके द्वारा? कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, वायु के द्वारा। तो वायु के द्वारा होता है। कैरोटीन मुख्य भाग होता है। कैरोटीन विटामिन ए का मुख्य भाग होता है। विटामिन बी का होता है, के का होता है, सी का होता है। विटामिन ए का भाग होता है कैरोटीन। कैरोटीन वर्णक गाजर में पाया जाता है। जैसे कोशिका विभाजन में सहायक है सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पाचक में सहायक होता है पित्तरस, जठरस, अग्नाशय रस, सभी। ये तो सभी होते हैं, सभी।
शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? पित्त का निर्माण यकृत में, तिल्ली में, पैंक्रियाज में, पित्ताशय की थैली। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, यकृतीय कोशिकाओं के द्वारा होता है। और यकृत के अंदर पित्त की थैली पाई जाती है जिसमें पित्त रस एकत्रित होता है, जिसे पित्ताशय की थैली कहते हैं, पित्ताशय ग्रंथि भी कहा जाता है। तो यकृत के अंदर पित्ताशय पाया जाता है। आशय मतलब एकत्रित करने वाला स्थान, पित्ताशय, पित्त वहाँ पर एकत्रित होता है। तो किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में होता है। पित्त रस कहाँ पर एकत्रित होता है? पित्ताशय की थैली में, ये भी यकृत के अंदर पाए जाते हैं। लिपिड है अम्ल, एल्कोहल, एस्टर। तो लिपिड एक प्रकार का एस्टर होता है। लिपिड मतलब वसा। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? TSH का, HGH का, इंसुलिन का, इंटरफेरॉन का। तो कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? इंटरफेरॉन का किया जाता है। लेजर की खोज किसने की थी? लेजर की खोज मेह ने की थी। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? लुइस मेह में जोसेफ मुर्रे ने किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किया था। EEG का आविष्कार किसने किया था? होशबर्गर ने EEG का आविष्कार किया था। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? एड्स की पहचान भारत में सर्वप्रथम 1981, 1981, 84, 90, 86, 1986 में की गई थी। EEG ब्रेन का रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? चेचक 73, 74, 75, 77, 75 में चेचक उन्मूलन भारत में 1975 में। फ्लू किसके द्वारा होता है? फ्लू वायरस जनित रोग होता है। फ्लू कौन सा होता है? वायरस जनित रोग होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, डाइएनसेफेलॉन, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है। मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत होते हैं प्रोटीन के, विटामिन के, वसा के, कार्बोहाइड्रेट के। तो मांस, अंडा और दूध ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। हालांकि इनमें विटामिन भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य स्रोत प्रोटीन होता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 10, 24, 12, 36। पसलियों की संख्या 24 होती है। यदि जोड़े में पूछे तो 12 जोड़ी होती है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? ल्यूकेमिया कैल्शियम 40, सीजियम, आयोडीन, स्ट्रोंशियम 90, इसके स्ट्रोंशियम के द्वारा होता है ल्यूकेमिया। किसके कारण होता है? हृदय रोगियों को खाली जगह ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा नहीं लेनी चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन हार्मोन है, कहाँ से प्राप्त होता है? अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। इंसुलिन यदि हमारे अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता है तो इंसुलिन बाहर से दिया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन। तो वो कहाँ से दिया जाता है? डहेलिया की जड़ों में, ये पादप है, यहाँ से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है डहेलिया की जड़ों से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया अंड ग्रंथि में होती है, गर्भाशय में होती है, अंडवाहिनी में होती है, योनि मार्ग में होती है। तो निषेचन की क्रिया शुक्राणु और अंडाणु का संयुग्मन कहाँ पर होता है? सलियन अंडवाहिनी में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनमें से सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही हमारे मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, घटता बढ़ता रहता है। रक्तचाप उस समय क्या होता है? घटता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है
यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीना में। यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है। मूत्र के माध्यम से ही यूरिया को निष्कासित किया जाता है शरीर से बाहर। कपास के रेशे मिलते हैं। कपास के रेशे, कपास के जो बीज होते हैं उसी से मिलते हैं। बीज से ही कपास के रेशे अलग किए जाते हैं, ना कि छाल से, पत्ती से, जड़ से। बीज से अलग किए जाते हैं। कपास के रेशे, एक क्वेश्चन हो रहा था, कपास के रेशे किसके बने होते हैं? कपास के रेशे सेलुलोज से निर्मित होते हैं। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन सी नहीं पाया जाता है अंडे में, और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? मानव मूत्र के द्वारा विटामिन ए, के, सी, विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। पेप्सिन बदल देता है यीस्ट को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। तो पेप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड से बदल देता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में थायमिन, केसिन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। तो दूध में केसिन प्रोटीन होती है। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टॉक्सिन, पैरासाइट्स, पैथोजेंस, स्टिमुलेट्स। तो ये टॉक्सिन कह देते हैं। जहरीले पदार्थ क्या कहते हैं? टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन जो कहा जाता है। सिल्क उद्योग संबंधित होता है। सिल्क उद्योग सेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर। सिल्क उद्योग को सेरिकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन है सिल्क उद्योग। कोशिका, ये सेरिकल्चर संबंधित है, सिल्क उद्योग यानी रेशम उद्योग। ये कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, एएमपी, एडीपी, एटीपी के रूप में। तो कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। आरएनए का मुख्य कार्य होता है, आरएनए का कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य होता है आरएनए का। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है कुत्ता, कबूतर, जीवाणु, सुअर। तो जीवाणु के द्वारा होता है। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? जैकब मोनार्ड, ग्रिफिथ, वाटसन, विडल टेटम ने दिया था। विडल टेटम ने दिया था एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? गोइटर। घेंगा यानी गोइटर, गलगंड किस ग्रंथि के बढ़ने से? तो गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से ही होता है। थायराइड का आकार बढ़ जाता है। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं, पुष्प भी नहीं बनते हैं, बीज नहीं बनते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ऑर्किड। तो पौधे का नाम है। जिम्नोस्पर्म में तो बनते हैं बीज, लेकिन ये पुष्प और बीज, पुष्प या बीज नहीं बनते, वो कहलाते हैं वो पौधे। क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म, तो ये क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। और जिनमें बनते हैं वो फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। फूल और बीज बनते हैं जिनमें फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। हेपेरिन का निर्माण होता है। हेपेरिन का निर्माण होता है वृक्क कोशिका में, दंड कोशिका में, अस्थिमज्जा कोशिका में, रक्त कोशिका में, ब्लड सेल्स में हेपेरिन का निर्माण होता है। सूक्ष्म जीवित कोशिका होती है। सूक्ष्म जीवित कोशिका होती है जीवाणु की, विषाणु की, यीस्ट की। तो जीवाणु कोशिका छोटी कोशिका भी होती है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म कोशिका, जीवित कोशिका होती है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ हैं। कवक में स्टार्च, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन। तो कवक में जो संचित रहता है भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जंतुओं में भी भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, जबकि पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में, यानी स्टार्च को मंड भी कहते हैं, उसके रूप में संचित रहता है। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है उंगलियों में, कलाई में, जांघ में, जबड़ों में। जबड़ों की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण होता है एरिटिन, कोलेजन, एल्ब्यूमिन और केरोटीन। गोलाकार प्रोटीन एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती हैं। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? इंटरफेज अवस्था में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। यानी कोशिका विभाजन कौन सी अवस्था में होता है? कोशिका की इंटरफेज अवस्था में
डीएनए का संश्लेषण होता है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है शाकाहारी में, मांसाहारी में, सर्वाहारी में, परजीवी में। तो जो सर्वाहारी होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम सबसे ज्यादा कैसे पाए जाएंगे? सर्वाहारी में, क्योंकि भोजन के पाचन में क्या होते हैं? सहयोग करते हैं। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। बुढ़ापे के अध्ययन क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। यकृत के अध्ययन को कहते हैं हर्पेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी, ओरोलॉजी, नीडोलॉजी। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन्स होता है। मनुष्य के शरीर में जो दिए गए ऑप्शन है मायोसिन, एल्ब्यूमिन, कोलेजन और हीमोग्लोबिन। मनुष्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन इनमें से कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन। लाइसिन होता है। लाइसिन क्या होता है? लाइसिन एक प्रकार का एमिनो अम्ल होता है। लाइसिन क्या है? एमिनो अम्ल है। लाइकेन्स में पाए जाने वाला शैवाल प्राय होता है। लाइकेन्स में भूरा शैवाल, लाइकेन्स में पाए जाने वाला शैवाल भूरा, हरा, नीला, हरा, लाल। लाइकेन में नीला हरा शैवाल पाया जाता है। लाइकेन्स क्या है? लाइकेन्स कवक और शैवाल जब साथ रहते हैं, सहजीवी संबंध, सहजीवी जीवन यापन करते हैं, तो उसमें नीला हरा शैवाल कवकों के साथ में पाया जाता है। ये लाइकेन्स में अधिकांश एंटीबायोटिक्स दवाएं बनती हैं। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं कवक से, वायरस से, बैक्टीरिया से, लाइकेन से, बैक्टीरिया से अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं बनती हैं। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? यकृत यानी लीवर भोजन को संचित रखता है किस रूप में? मैंने आपको बताया कि जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, तो हमारे यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित रखता है। ग्लूकोज छोटा अणु है। ग्लूकोज क्या होता है? छोटा अणु होता है। तो ग्लूकोज मिलकर के बना लेते हैं, ग्लाइकोजन बड़े अणु बना लेते हैं, जिनको रोका जा सकता है, संचित रखा जा सकता है। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। केसिन प्रोटीन दूध से। तंत्रिकाक्ष के अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष के तंत्रिकाक्ष तंत्रिक कोशिका तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन, नर्वस सिस्टम के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है। एक कान में 3 होती है, दोनों में 6 होती हैं। इनकस, मेलिस, स्टिबिस 3 हड्डियाँ होती हैं। कान में कुल 6 हो गई। स्टिबिस सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की और कान की भी। चेहरे में यानी फेस में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो चेहरे में 6 पर 14 होती है। चेहरे में कितनी होती है? 14 अस्थियाँ पाई जाती हैं। सिल्क प्राप्त की जाती है। सिल्क कोकून से, वयस्क से, लार्वा से, अंडा से। तो सिल्क जो होता है रेशम कोकून से प्राप्त किया जाता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है मोलस्का वर्ग। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा और फिश। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है जंतु जगत में? आर्थ्रोपोडा सबसे ज़्यादा जीव इसमें पाए जाते हैं। यह कीट वर्ग में कहलाता है। पौधे का प्रजनन अंग है फल, बीज, पुष्प, कली। तो प्रजनन अंग जो होते हैं पौधे के क्या होते हैं? फूल होते हैं। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? थ्रोम्बोसिस, हीमोफीलिया, निमोनिया, कोई नहीं। तो जो रोग है हीमोफीलिया, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। हमारे चोट लगने पर रक्त लगातार बहता जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कोशिकाओं से, सफेद रक्त कोशिकाओं से, प्लाज्मा से, ब्लड प्लेटलेट सेल से। तो सब शरीर में हमारी जो आरबीसी होती है वो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, ये इसकी पूर्ति करती है। जब हमारा श्वास लेते हैं फेफड़ों में तो वहाँ पर श्वसन सतह के पास रक्त पहुँचता है और वहाँ से ऑक्सीजन का लाल रक्त कणिकाओं के साथ में
जुड़ाव हो जाता है और लाल रक्त कणिकाएं वहां से शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्रित रहती है डीएनए में, आरएनए में, राइबोसोम्स में कोई नहीं। प्रजनन संबंधी सूचना डीएनए में एकत्रित रहती है। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? थार मरुस्थल में हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मेसोफाइट्स, थैलोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है? दूषित जल से देखो हैजा और टाइफाइड होता है। दूषित जल से हैजा और टाइफाइड, ध्यान रखें हैजा और टाइफाइड होता है, तो ऑप्शन में हैजा दिया गया है, हैजा आंसर है इसका। रोहा यानी ट्रोकोमा, ट्रोकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित होता है। ट्रोकोमा आंख से संबंधित होता है। हार्ट अटैक का कारण है ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रोटीन, ब्लड यूरिया। तो हार्ट अटैक का जो मुख्य कारण है इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त वाहिनियों के अंदर जम जाता है, तो जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा 55% होता है। मानव रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा एक ठोस भाग होता है, प्लाज्मा द्रव भाग होता है। तो ठोस भाग में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, तो 45% होता है, जबकि प्लाज्मा 55% होता है। एंजाइम सहायक होते हैं शोषण में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, प्रजनन में। तो एंजाइम सहायक होते हैं भोजन के पाचन में। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टीबिया हमारी टांग में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। घुटने से टखने के बीच में जो अस्थियां हैं, दो अस्थियां पाई जाती हैं, टीबिया और फोबिला। तो टीबिया हमारी क्या पाई जाती है? ऑप्शन में दिया गया है टांग में, यानी कि पैर में पाई जाती है। पौधे के रोगों का अध्ययन होता है पादप कायरकी में, रोग विज्ञान में, शारीरिक माइकोलॉजी में। रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी में पौधे के रोगों का अध्ययन किया जाता है, रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी में। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में, अग्नाशय में। तो पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है, मस्तिष्क के निचले भाग में होती है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन मैंने पहले बताया था गाइज आपको, विटामिन ए में, बी में, सी में, डी में। तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। दूध एक कंप्लीट फूड है, संपूर्ण भोजन होता है दूध, लेकिन उसमें विटामिन सी नहीं पाई जाती है। बाकी संपूर्ण फूड माना जाता है, कंप्लीट उसमें भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं वसा और शर्करा, वसा, शर्करा और प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा और प्रोटीन, स्टार्च और शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं? स्टार्च और शर्करा। स्टार्च शर्करा एक ही बात है, स्टार्च शर्करा का ही बड़ा रूप है, जबकि वसा अलग घटक है, प्रोटीन अलग घटक है भोजन के, कार्बोहाइड्रेट अलग है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो घटक होते हैं, ये स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शर्करा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर अगली सीरीज में और क्वेश्चंस, 19 क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए जाएंगे। आपको यदि इससे कोई जानकारी मिली हो, इससे आपको लाभ हो, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस सीरीज को हम बरकरार रखेंगे। 2000 क्वेश्चंस, 2-2500 क्वेश्चन साइंस के यहाँ पर लाए जाएंगे, जिसमें अब पार्ट 3 के बाद में पार्ट 4 आने वाले दिनों में, कल या परसों तक आ जाएगा गाइज, जिसमें आप देखते रहें इसको। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।